हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन अपने अंकल कॉन्ग को बचाने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसकी फाइट हीकियान से हुई। लेकिन हीकियान को जैसे ही मालूम होता है कि उसकी फाइट जियावियन से हो रही है, तो वो फौरन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो आपके फ्लेम अलायंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से अंकल कॉन्ग या उसकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होगी, उल्टा मैं तो इन लोगों की मदद करूंगा। जो सुनकर तो जियावियन काफी जरा खुश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जियावियन के सर्कुलेशन का टाइम पूरा हो गया, जहां वो खुद की कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा को भी उसके अपने स्नेक क्लैन से ही एक मैसेज आ गया, जहां क्वीन मेडुसा को जानने को मिला कि उसका स्नेक क्लैन खतरे में है, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहां से रवाना हो गई। इसी तरह से जियावियन के ब्रेक थ्रू को कई महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार जियावियन अपने डोहोंग लेवल की पीक पर पहुंच गया, जहां जियावियन अपने मास्टर की लोकेशन भी सोलहाल में डिटेक्ट कर लेता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सोलहाल से होती है, जहाँ जियावियन अपने मास्टर को चेन में बंधा हुआ देखकर परेशान होते हुए फौरन उनको बचाने के लिए आगे बढ़ चुका। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मास्टर तक पहुंच पाता, तभी अचानक उसके सोल को एक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो वापस यहाँ अपनी बॉडी में आ जाता है। जियावियन होश में आने के बाद कहता है कि सोलहाल के लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद उस शील्ड ने मेरी सोल को काफी बड़ा शॉक दिया। लेकिन चलो, तसल्ली की बात यह है कि मास्टर अभी भी जिंदा है, यानी कि उम्मीद बाकी है, मैं उनको किसी न किसी तरह से बचा लूंगा। यहाँ ये कहते हुए जियावियन कई महीनों बाद उस केव से बाहर निकल आया, जहां वो लंबी सांसें लेते हुए देखता है कि जियान ने तो अभी तक भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया। साथ ही उसे जानने को मिलता है कि क्वीन मेडुसा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी थी। उसने जाने से पहले इन लोगों के आसपास एक शील्ड बना दी है। जियावियन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्वीन मेडुसा कहाँ चली गई होगी। लेकिन तभी अचानक जियावियन को वहाँ पर एक मैसेज स्क्रॉल देखने को मिला, जिसको पढ़ने के बाद जियावियन समझ जाता है कि स्नेक क्लैंस पर कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, जिनकी मदद करने के लिए क्वीन मेडुसा यहाँ से चली गई। उम्मीद है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, तब तक मैं यहीं पर रुककर जिया की खुद हिफाजत करूंगा। जियावियन के ये कहते साथियों से अचानक से जुनीर के दिए स्क्रोल के बारे में याद आ जाता है, जिसके फर्स्ट सील यानी माउंटेनिंग ओपनिंग सील को तो उसने सीख लिया था। अब जियावियन इरादा करता है कि वैसे भी मुझे यहाँ पर रुककर खाली बैठना ही है, तो क्यों ना मैं सी टर्निंग सील को प्रैक्टिस करूँ। जो कहते हुए जियावियन फौरन पास में जाकर एक चट्टान पर बैठते हुए सी टर्निंग सील को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसके लिए जियावियन ने शुरू में ही काफी ज्यादा डो की एनर्जी अपने आसपास इकट्ठा कर ली थी और वो इस सील को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुश्किल जरूर था। लेकिन माउंटेनिंग ओपनिंग सील को प्रैक्टिस करने की वजह से जियावियन इस बार इसे आसानी के साथ अनलॉक कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक ही हमें देखने को मिलता है कि जियावियन के सर के ऊपर आसमान में एक सी ओपनिंग सील क्रिएट हो जाती है, जबकि उसका हाथ भी चमक रहा था। जियावियन समझ गया था कि मुझे इस सील का कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर जियावियन ने इस सेकंड सील का इस्तेमाल यहाँ किया तो ये पूरी की पूरी वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए जियावियन सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी सेकंड सील का इस्तेमाल करके क्वीन मेडुसा के बनाए हुए शील्ड पर प्रैक्टिस करूं, क्योंकि वो शील्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसे बड़ा से बड़ा बीस्ट भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ये सोचते हुए जियावियन फौरन हवा में आकर अपनी सी टर्निंग सील का इस्तेमाल करके यहाँ क्वीन मेडुसा के बनाए हुए शील्ड पर अटैक करता है, जिसके स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सी टर्निंग सील वाकई में पावरफुल था। वो आसानी के साथ उसे पेनिट्रेट करके हवा में पहुंच जाता है। एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी, वो एनर्जी दूर दूर तक चली जाती है। ये देखकर तो जियावियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि मेरी सील ने इतनी आसानी के साथ क्वीन मेडुसा की शील्ड को तोड़ दिया, ये तो वाकई में यूनिक है। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्वीन मेडुसा की बनाई हुई प्रोटेक्शन शील्ड भी कोई नॉर्मल शील्ड नहीं थी, वो खुद को दोबारा से रिकवर कर लेती है, जो देखकर जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा की स्किल तो काफी कमाल के है। जियावियन यहाँ पर अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसे महसूस होता है कि जिया का लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है, और यहाँ पर नीचे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। हम देख पाते हैं कि जिया के बनाए हुए ककून में क्रैक्स पड़ रहे थे, और अचानक उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलते हुए सीधा क्वीन मेडुसा की बनाई हुई शील्ड से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से पिंक ऑरा चारों तरफ फैल गया था, और उस ककून के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा प्यारी तितली यानी कि जिया निकलकर बाहर आ जाती है, जो कि अब कली से पूरी फूल बन चुकी थी। जिया ने बेशक कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन ठरकी जियावियन फिर भी आंखें फाड़ कर उसे देखते हुए कहता है कि क्या ये जिया है, जबकि दूसरी तरफ जिया भी कुछ कम नहीं थी। वो जियावियन को एक फ्लाइंग किस देने के बाद उसे आंख भी मारती है, जो देखकर तो जियावियन अचानक और भी ज्यादा शॉक हो गया था। फिर अचानक वो होश में आकर अपना सर पकड़ते हुए खुद से कहता है कि जियावियन के बच्चे शांत हो जाए, ये एक बच्ची है। जिसके बाद जियावियन तेजी के साथ यहाँ जिया के पास आकर कपड़े आगे की तरफ करते हुए कहता है कि लो इसे जल्दी से पहन लो। लेकिन दूसरी तरफ जिया तो अभी भी जियावियन के साथ फ्लर्ट करना चाहती थी। वो जियावियन से कपड़े लेने के बजाय उसका हाथ छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फॉर्मेशन का टाइम कंप्लीट हो गया। वो अपनी शेप शिफ्टिंग पिल को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाई, इसलिए वो बैक टू नॉर्मल उसी फॉर्म में आ जाती है। जहाँ जिया भी खुद हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये अचानक क्या हो गया। दूसरी तरफ जियावियन उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि बेशक तुमने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन तुम अपने फॉर्म चेंजिंग पिल को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हारा
ये हाल हो गया। जिया भी ये सुनकर बच्चों की तरह गुस्सा होते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अच्छी पिल नहीं दी होगी। और ये कहते हुए आगे बढ़कर ज़्यावियान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यावियान भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए सर से पकड़कर वहीं पर रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ, वरना मैं अगली पिल तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा। जो सुनकर जिया को भी मजबूरन अपनी जगह पर रुकना पड़ा, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि ये बेकार फॉर्म चेंजिंग पिल, इसने आखिर काम क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ ज़्यावियान उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम ऐसी भी काफी क्यूट लगती हो। लेकिन शायद हमारी हॉट सी क्वीन मेडुसा ने जिया को कुछ ज्यादा ही सिखा दिया। वो यहाँ पर ज़्यावियान से कहती है, मुझे तुम मर्दों के बारे में सब कुछ मालूम है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी उसी तरह की बॉडीज पसंद है। ज़्यावियान तो जानता था कि जिया कुछ गलत नहीं कह रही, इसलिए उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। वो यहाँ पर जिया से कहता है कि चलो अब यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो गया, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी डॉक्यूमेंट्स एक्टिवेट करके वैली से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अभी भी बाहर मौजूद क्वीन मेडुसा की शील्ड एक्टिवेट थी, जिसे देखकर जिया कहती है कि ये सिस्टर काइली ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया होगा। जो सुनकर ज़्यावियान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसके स्नेक लाइन में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है जिसे सॉल्व करने के लिए वो यहाँ से जा रही थी और इसलिए उसने ये बनाया था। और अब मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग यहाँ से निकलने के बाद ही काइलिन की कोई ना कोई मदद कर पाएंगे, इसलिए पीछे हटो अभी कि अभी मैं शील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। जो कहते साथ ही ज़्यावियान हैंड साइंस बनाते हुए अपनी सी टर्निंग सील को एक्टिवेट कर रहा था। दूसरी तरफ जिया उसे ऐसा करता हुआ देखकर अपने मन में कहती है कि इस बेवकूफ को हमेशा ब्रूट फोर्स से क्यों यूज करनी है। ये कहते हुए जिया तेजी के साथ आगे जाकर उस शील्ड के खुद ब खुद ही आर पार हो गई थी और वो यहाँ ज़्यावियान से कहती है कि क्वीन मेडुसा ने हम लोगों की निकलने का रास्ता तो हमेशा बनाया होगा, और मैं तुम्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ। जो सुनकर ज़्यावियान मुस्कुराते हुए यहाँ जिया का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों ही यहाँ शील्ड से बाहर निकल आए थे। ज़्यावियान बाहर आने के बाद ताजी हवा लेते हुए जिया से कहते हैं कि एक जगह रुककर कल्टीवेशन करना बहुत ही बोरिंग काम है। जिया भी ज़्यावियान के साथ एग्री करती है क्योंकि ये काम काफी ज्यादा थका देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने आगे का सफर शुरू कर दिया था। सारा दिन यूं ही सफर करने के बाद आखिरकार शाम हो चुकी थी, जहाँ अचानक ही उड़ते हुए ज़्यावियान को कुछ महसूस हुआ। वो फौरन अपनी जगह पर ही रुक जाता है। जिया जो कि तेजी से ज़्यावियान के पीछे आ रही थी, वो सीधे यहाँ ज़्यावियान से टकरा जाती है और वो ज़्यावियान से कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, यहाँ पर तुम रुक क्यों गए। ज़्यावियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों ने इतना ज्यादा सफर तय किया, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खामोशी लग रही है। जिया भी ज़्यावियान की ये बात सुनकर आगे की तरफ आते हुए स्मेल करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे यहाँ पर किसी भी मैजिकल बीस्ट की खुशबू नहीं आ रही। साथ ही पता नहीं हवा में कुछ जानी पहचानी सी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस खुशबू को पहचानती हूँ। ज़्यावियान उसकी ये बात सुनकर अचानक से उससे कहता है कि ज्यादा सांस मत लो, मुझे लगता है कि हवा में जहर है। जो सुनकर तो जिया डरते हुए फौरन यहाँ ज़्यावियान के पीछे आकर छुप गई थी और वो उससे कहती है कि क्या वो पॉइजन गर्ल दोबारा से यहाँ पर आ गई, उसी ने किया होगा। और ज़्यावियान तो जानता रहा कि पॉइजन गर्ल ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो जिया को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये पॉइजन बिल्कुल भी वैसा नहीं, ये उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे पॉइजन को कोई क्यों ही फैलाएगा। जो सोचने के बाद ज़्यावियान जिया से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, और ये दोनों ही इस पॉइजन के सोर्स की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो जगह असल में स्नेक मर्सनरीज का किला था, यहाँ पर अंकल कोंग और हीकियान के साथियों पर किसी वॉरियर ने हमला कर दिया है। वो इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोग जल्दी से जल्दी सिटी के गेट्स मेरे लिए ओपन कर दो और हथियार डाल दो, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा कर दो तभी मैं तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ूंगा। जिस पर हीकियान तो एग्री होना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ अंकल कोंग हीकियान को मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करना, वो अपनी आर्मी के लिए सिटी के गेट्स ओपन करवा रहा है, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ हीकियान यहाँ पर अंकल कोंग से कहता है कि वैसे भी तो हम लोग इस पॉइजन से जिंदा नहीं बचने वाले, तो हम लोगों को रिस्क ले ही लेना चाहिए। जो कहने के बाद वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि फौरन हथियार डाल दो और दरवाजों को खोल दो। जिस पर वो सामने का वॉरियर जो कि यहाँ पर पॉइजन फैला रहा था, वो भी कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये देखकर इन लोगों को तसल्ली हो गई थी कि शायद ये लोग बच जाएंगे, इसलिए हम देखते हैं कि हीकियान के साथियों ने वहाँ पर सिटी के गेट्स खोल दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ वो वॉरियर तो धोखेबाज निकला। वो हंसते हुए इन लोगों पर दोबारा अपने पॉइजन से हमला करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम में से किसी को भी जिंदा जाने दूंगा। जो कहते हैं वो एक बार फिर से अपने पॉइजन का इस्तेमाल करके इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। अंकल कोंग भी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि गद्दार कहीं कि आखिर तुम अपनी बातों से कैसे पलट सकते हो। इवन की हीकियान भी गुस्सा होकर आगे की तरफ बढ़ते उस वॉरियर पर हमला करना शुरू कर देता है, जहां पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो उस वॉरियर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और यूं ही थोड़ी देर के तगड़ाव के बाद ही वो वॉरियर यहाँ हीकियान को पॉइजन से इफेक्ट करके फौरन हिट करते हुए नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो पॉइजन सेट का वॉरियर इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों के साथ खेलना बहुत हो गया, मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। ये कहते वो अपने पॉइजन की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे वॉरियर अब पहले से भी ज्यादा इफेक्ट हो गए थे। जल्दी यहाँ पर मौजूद सब लोग जान से मारे जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर वहाँ ज़्यावियान की ग्लेज्ड फ्रेम आकर सीधा उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देती है, जबकि इस इफेक्ट की वजह से वो वॉरियर भी हिट होता हुआ सीधा पीछे जा गिरा। यहाँ हीकियान, अंकल कोंग और लिएंगर जैसे अपने सामने देखते ज़्यावियान उन लोगों के सामने एक हीरो की तरह मौजूद था, जिसे देखकर तो वो
लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जबकि हिकियान तो बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि थैंक गॉड लीडर, आप यहाँ वक्त पर आ गए। दूसरी तरफ वो अनजान वॉरियर ज़ावियन का ऐसा सीरियस फेस देखकर घबराते हुए कहता है कि ये तो गामा एम्पायर का कोई जरा खतरनाक वॉरियर लग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। जो कहते हुए वो फौरन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन ज़ावियन उसे इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे। ज़ावियन बहुत ही ज्यादा शांत रहकर एक चुटकी लगाते हुए कुछ ग्लेस फ्रेम को उस वॉरियर के पीछे लगा देता है, जो कि उस वॉरियर को फॉलो करते हुए आखिरकार हिट कर देते हैं। और उस पावरफुल वॉरियर का किस्सा तो ज़ावियन की इस मामूली अटैक से ही खत्म हो जाता है, जिसके बाद ज़ावियन यहाँ अंकल कॉन्ग के पास आकर एक शीशी निकालते हुए हिकियान को देते हुए कहते हैं कि इसी पानी में मिलाकर सारे वॉरियर्स को पिला दो। जिसे लेने के बाद हिकियान यहाँ ज़ावियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म। और ये कहते हुए वो यहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर अंकल कॉन्ग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो पॉइजन मास्टर था कौन। जो सुनकर अंकल कॉन्ग तो काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। ज़ावियन उनकी हैरानगी देखकर समझ गया कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है, इसलिए वो अंकल कॉन्ग से कहते हैं कि आप मुझे जरा डिटेल में समझाओ। पिछले कुछ वक्त में अपने ब्रेक थ्रू की वजह से मसरूफ रहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अंकल कॉन्ग ज़ावियन को यहाँ बताते हैं कि ये असल में पॉइजन सेट का मेंबर है, जिन्होंने देखा कि गामा एम्पायर मुश्किल में है, इसलिए उन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर एम्पायर में पेनिट्रेट करने की कोशिश की। और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी सी जंग शुरू हो चुकी है। जो सुनकर ज़ावियन हैरान होते हुए कहते हैं कि जंग। लिएंगर से जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, पॉइजन सेट ने पूरे एम्पायर को उलट पुलट करके रख दिया है। साथ ही लिएंगर ज़ावियन को ये भी बताती है कि बाकी के 3-4 सेट ने भी पॉइजन सेट का साथ इस काम में दे दिया है, जिसकी वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। ज़ावियन उसकी ये बात सुनकर परेशान होते हुए कहता है फिर तो मुझे यहाँ पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, अब मुझे यहाँ से रवाना होना होगा। और ये कहती है ज़ावियन उन लोगों को अलविदा करके फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्नेक क्लैन पर आ गया था, जहाँ कुछ अनजान वॉरियर ने स्नेक क्लैन की यूमी पर हमला कर दिया था। यूमी वही लड़की है जिसने पहली दफा ज़ावियन की पिटाई लगाई थी जब क्वीन मेडुसा नहा रही थी और ज़ावियन उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर मौजूद वो दोनों वॉरियर ही यूमी को फॉलो करते उसे चिढ़ा रहे थे, जिस पर यूमी उनसे कहती है कि शुक्र करो कि मैं इंजर्ड हूँ, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार देती। इसी तरह से ये चीज सीन चलता रहा। तभी अचानक उन दोनों वॉरियर में से एक वॉरियर दूसरे से कहता है कि हम लोग गामा एम्पायर की टेरिटरी में काफी आगे तक आ चुके हैं, हमें इस लड़की को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि अगर आगे हम लोगों की किसी बड़े वॉरियर से मुलाकात हो गई तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो कहने के बाद वो दोनों मिलकर फौरन यहाँ स्लैश अटैक लगाते हुए यूमी पर हमला कर देते हैं, जिसे रोकने की यूमी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और वो इस अटैक से तकड़ा कर हिट होते हुए सीधा जमीन पर आ गिरी, जिसकी वजह से तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यूमी हार मार कर निराश होते हुए कहती है कि प्लीज यूर मेजेस्टी, मुझे माफ कर देना, मैं आपका काम नहीं कर पाई, मैंने आपको निराश कर दिया। साथ ही वो दोनों अनजान वॉरियर यहाँ पर यूमी के सामने आकर उस पर फाइनल अटैक करते उसे जान से मारने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन बीच में आकर यहाँ यूमी की जान बचा लेता है। जो देखकर तो वो दोनों वॉरियर काफी जरा हैरान हो गए थे, जबकि ज़ावियन भी पीछे पलटकर यूमी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। यूमी तो इस हीरो को देखकर काफी जरा इंप्रेस लग रही थी, लेकिन वो भी पहचान नहीं पाती कि ये ज़ावियन है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम गामा एम्पायर से हो, जिस पर ज़ावियन हाँ में जवाब देता है। साथ ही ज़ावियन ने एक हीलिंग पिल निकालकर यहाँ यूमी को पकड़ा दी थी। साथ ही वो उससे कहता है कि वैसे भी तुम्हें जहर से डर नहीं लगता तो इसे खा लो। जो सुनकर यूमी वो पिल खा लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूमी की सारी इंजरीज फौरन हील हो चुकी थी। वो कहती है कि ये पिल तो काफी कमाल की है, इसलिए वो यहाँ पर खड़ी होकर ज़ावियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मेरा नाम यूवी है और मैं स्नेक क्लैन से बिलोंग करती हूँ। दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर यहाँ पर ज़ावियन को धमकी देते हुए कहते हैं कि ब्रदर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के जिन यान सेट का मसला है, अगर तुम बीच में टांग अड़ाओगे तो तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा। जो सुनकर ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह के नुकसान की बात कर रहे हो, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। इस बात से तो उन दोनों वॉरियर को गुस्सा आ गया था, इसलिए उनमें से एक वॉरियर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने रिंग फायर अटैक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला कर देता है। और ज़ावियन की ग्लेस्ट फ्रेम यहाँ पर इन तीनों को प्रोटेक्ट कर रही थी, जबकि उस वॉरियर का दूसरा साथी भी उसका साथ देते हुए स्लैश अटैक से ज़ावियन पर हमले करता जा रहा था। ज़ावियन को तो इन बच्चों के अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। वो यहाँ कहता है कि बस बहुत हुआ और वो यहाँ अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर यहाँ पर ज़ावियन की रियल पावर्स के बारे में जानकर डर चुके, वो घबराते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि ये हमें जान से मार दे। लेकिन ज़ावियन उन्हें आसानी के साथ भागने कैसे दे सकता था। वो भी फौरन अपने डोकी विंग्स एक्टिवेट करके उनके पीछे जाते उन्हें गोद में उठाकर वापस ले आया। यूमी तो ज़ावियन की यहाँ इतनी जरा पावर देकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे कहती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, जिस पर ज़ावियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कमांडर यूमी, लगता है तुम मेरा नाम सच में भूल गई, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मुझे हजारों मील तक दौड़ाया था। यूमी ज़ावियन का चेहरा ध्यान से देखकर अचानक उसे पहचान गई थी और उसकी सारी पुरानी मेमोरीज ताजा हो जाती है। यूमी को तो अब डर लग रहा था कि शायद ज़ावियन उस पर हमला करेगा। वो ज़ावियन से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर ज़ावियन उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं अब वो पुराने वाला इंसान नहीं रहा। जिस पर यूमी भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी और साथ ही अचानक वो ज़ावियन से कहती है कि तुम
तो फ्लेम अलायंस के लीडर होना, जिस पर ज़ेवियन कहता है कि लीडर नहीं, हाँ मैंने उन्हें बनाया जरूर था। जिस पर यूमी कहती है चाहे कुछ भी हो तुम बहुत ही ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल लीडर हो। यहाँ गामा एम्पायर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें होगी और तुम इतनी देर बाद खुद को शो कर रहे हो। अगर हमारी क्वीन वापस ना आई होती तो मुझे लगता है कि अब तक तुम्हारी पूरी फ्लेम अलायंस और गामा एम्पायर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जो सुनकर ज़ेवियन उसे बताता है कि मैं पिछले कुछ महीनों से सर्कुलेशन में था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। मुझे बस सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि 3 क्लैंस ने मिलकर हमारे फोर्ट्रेस पर हमला कर दिया। आखिर वहाँ की क्या सिचुएशन है? जिस पर यूमी थोड़ी सी उदास होकर उसे सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। वो बताती है कि तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सही था। सिर्फ पॉइजन सेट की लीडर ही हमारी क्वीन जितनी पावरफुल है। उसका पॉइजन बहुत ही अजीब है जिसका कोई भी तोड़ नहीं। इवन की फ्लेम अलायंस के अगर बड़े बड़े लीडर भी साथ आ जाए तो वो अकेले उसे नहीं हरा पाएंगे। जबकि सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर वाइल्ड गूस फॉलिंग स्काई क्लैन का लीडर भी है, जो कि बेशक पॉइजन सेट की लीडर जितना खतरनाक तो नहीं, लेकिन वो खुद भी एक डोजोंग लेवल का वॉरियर है। तीसरे क्लैन का नाम मूलान क्लैन है, जिनके पास 3 डोहोंग लेवल की पीक वॉरियर्स हैं। अगर वो तीनों एक साथ मिल जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों मिलकर किसी भी डोजोंग लेवल के वॉरियर को आसानी के साथ हरा देंगे। हमारी क्वीन मेडुसा अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात सच है कि हमारे फोर्ट्रेस को बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर तो जिया परेशान हो चुकी थी। वो ज़ेवियन से कहती है कि क्वीन मेडुसा खतरे में है, हमें उसको बचाने के लिए रवाना होना होगा। ज़ेवियन भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था, इसलिए वो यूमी से कहता है कि तुम कभी फोर्ट्रेस पहले गई हो, तुम्हें उसका रास्ता मालूम है? जिस पर यूमी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और वो यहाँ पर ज़ेवियन और जिया को अपने साथ लेकर फोर्ट्रेस की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ रास्ते में चलते हुए ज़ेवियन अपने मन में कह रहा था कि कुछ भी हो जाए खुद को जरा संभाल कर रखना। और ये सब ज़ेवियन क्वीन मेडुसा के लिए कह रहा था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।